तो आप जो कह रही हैं कि ऑफ कोर्स कई घरों में जैसे आप कह रहे थे फैमिलीज़ बोलते हैं कि उम, जैसे हमारे सीनियर्स कहेंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आया, हमें तो ये वर्ड भी नहीं पता था, लेकिन ये करेक्ट है। है, बिल्कुल है। और यू सी आजकल एवरीबडी इज़ वेरी नॉलेजेबल। एक तो गूगल है, गूगल कॉर टेल्स यू एवरीथिंग। तो उसमें पढ़ के लगता है कि पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती जी। हैं। पहले क्या होता था, जब एक औरत 40 इयर्स की हो जाती थी और उसकी बेटी ब्याह देती थी, हम बोलते थे बुढ़ी हो गई है। आजकल देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ बुढ़ा। यू आर यंग टिल यू आर यंग, जी, जी। है ना? जब तक सही आपके है। दिमाग में नहीं आता कि मैं आई एम ओल्ड, यू आर नॉट ओल्ड, बिल्कुल। क्योंकि देयर सो मच गोइंग अराउंड। और अपने आप को बिजी रखने में इतनी सारी चीज़ें हैं। उस टाइम बस इट यूज्ड टू बी चूल्हा चौखट, बस वही होता सही था। कह रहे हो आप। बेटी भी चली गई, अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं करने को, अब यही करना है, यू नो। जी। फिर बेटा ब्याह जाता था तो वो द बहू यूज्ड टू कम, शी वुड टेक ओवर इवन द चूल्हा चौखट। तो ये तो बिल्कुल ही बिस्तर पे बैठ जाती थी कि हम अब बुढ़े हो गए। तो उनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि यू नो व्हाटएवर कि मेनोपॉज है तो हो गया है, हम तो वैसे ही बुढ़े हैं। हाँ। पर आजकल बुढ़े नहीं होते जी, हैं। एट समझ 55 रही यू हूँ, आर मैं नॉट समझ ओल्ड। रही हूँ। जी, जी। सो विच इज़ व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी जी। फॉर एवरीबडी टू गो थ्रू, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक ये ना वी शुड टीच ऑल द विमेन हु कम टू अस। जैसे हम बोलते हैं हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स क्यों करते हैं, जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। एक आपके ब्रेस्ट का हम मैमोग्राम करते हैं, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 40-45 इज़ व्हेन यू आर एट रिस्क। कभी कैंसर हो सकता है, कोई लंप्स हो सकते हैं, कुछ भी है। सो रेगुलर चेकअप्स शुड बी डन। दूसरा आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, टिल यू आर, हम बोलते हैं सेक्शुअली एक्टिव यू नीड टू डू इट, बट मेनोपॉज के बाद यू डोंट नीड टू डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस आपको एक कोई सिम्टम हो जाता है, लाइक सडनली ब्लीडिंग हो जाती है या कुछ। यू नो ऑल्सो मेनोपॉज में क्यों ज़्यादा दुखी होते हैं लोग, क्योंकि इरेगुलर हो जाती है ब्लीडिंग। कभी आपको 3 महीने रेगुलरली आएगी, फिर 6 महीने नहीं आएगी, आपको लगता है अच्छा खत्म हो गया, फिर एकदम से शुरू हो जाता है। तो इट कीप्स हैपनिंग ओवर द स्पैन। हो सकता है 1 साल तक आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो। तो अगर ऐसे होता है तो ये भी घबराहट होती है कि जी। पता नहीं क्यों हो रहा है, हाँ, कुछ सब अंदर तो कोई ठीक तो है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, that जी, is why. जी, तो ये जी। चेकअप्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई।